हमारे चैनल पे, जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपके एमपीएससी प्रीलिम का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक्स का, उसके अंदर का सबसे पहला बिट है आज का। उसके अंदर का सबसे पहला बिट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उस हर एक टाइप को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके जो प्रॉपर्टी बनते हैं मैट्रिक्स के वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आधा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर से अगर एग्जाम में आए तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो 2 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, उसके अंदर अपन ने सारे मैट्रिक्स के बेसिक प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन रहते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद में डिटरमिनेंट कैसे निकालना, आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोगों ने उन लेक्चर को मिस कर दिया है वो लोग प्लीज आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो लोग ये लेक्चर जरूर देख ले, ताकि आप लोगों को आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू करते हैं। टाइप हम लोग देखते हैं जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो इस तरह का मैट्रिक्स निकाला हुआ है और ये 3 जो सर्कल है यहाँ पे ट्रायंगल तैयार हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल तैयार हो रहा, देख लो आप लोग। और ये इसको मैंने ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। इस तरह के अगर आपको 3 जीरो मिल रहे हैं, इस तरह से अगर 3 एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं नीचे के, इस तरह से अगर नीचे के 3 एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में इस तरह से आपको 3 एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं और वहां ट्रायंगल तैयार हो रहा है, तो वहां बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे के 3 जीरो होना है, अगर ये ऊपर के 3 जीरो हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करता हूं, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, 3x3 के मैट्रिक्स का अपन इस डिटरमिनेंट के ऊपर बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया हुआ है, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए इसके ऊपर। तो वो लोग आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो ताकि आपका समझ में आए कैसे निकालते हैं। हम पहला कंसीडर करते हैं ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कंसीडर करो, ये कॉलम, ये रो निकल कर दो, क्या बचा, ये 1 कंसीडर किया, क्या हुआ 3 - 0, 3 - 0। अब ये -2 कंसीडर करो, ये कॉलम, ये रो निकलेक्ट, क्या हुआ 1 × 0 0, माइनस 0 × 0 0, मतलब 2 × 0। अब ये 1 कंसीडर करो, इसका कॉलम, इसका रो निकलेक्ट, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं 0 × 0, पहले 1 कंसीडर किया, 0 × 0 0, -3 × 0 0, मतलब ये +1 पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, बाद में वापस पॉजिटिव। जो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं उसका कॉलम, उसका रो निर्देश कर देना और इस तरह से डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना, तो आपको डिटरमिनेंट का आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो कितना है ये, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 × 1 3, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो डिटरमिनेंट के ऊपर से कैसे अपन कुछ प्रॉपर्टीज को कंप्यूट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट is equal to आइगन वैल्यूज। डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से, ये 3 है ना, ये 3 क्या है डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स के, क्या है 1 3 1, मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हो गए 1 3 1। और ये आपको मैं प्रूव करके दिखाता है कि ये वैल्यूज क्यों करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी क्यों सही बैठती अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बोलना, आइगन वैल्यूज। जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे उसको बोलना आइगन वैल्यूज, मतलब 3 वैल्यू कौन सी रहेंगी इसके अंदर 1 3 1। अब देखो इसको प्रूव करेंगे अपन। अगर अपने को इस मैट्रिक्स का अपन ने ट्रेस निकाला, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है डायगोनल एलिमेंट के सम, मतलब क्या होता है मैट्रिक्स का ट्रेस 1 + 3 + 1, 1 + 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 5। और मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी क्या बताया था, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ये तीनों भी आइगन वैल्यूज के ऊपर एडिशन करते कितनी होंगी 1 + 3 + 1 5। अपने मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है 5, मतलब ये प्रॉपर्टी सही बैठ रही। और दूसरा बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब अगर अपन ने इन आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिलता अपने को, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलता। करो मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 × 1 कितना आएगा 3, और डिटरमिनेंट मैंने पहले निकाल के बता दिया कितना आया 3 आया। तो देखो ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो रही है।
प्रॉपर्टी प्रूव हो रही। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता तो उस मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे जो डायगोनल एलिमेंट है उसी को आप अपना आइगन वैल्यूज बोलो, उसके ऊपर से आपको ट्रेस भी निकाल दिया था। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको क्या मिलेगा, आपके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या प्रॉपर्टी ध्यान में आ रही कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर दी आइगन वैल्यूज एंड डिटरमिनेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस इज द एडिशन ऑफ आइगन वैल्यू। ये तो वही बता दिया था। आज आपको नई प्रॉपर्टी ध्यान में आई कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आर दी आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता, तो ये आपको सारे प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी 3x3 के मैट्रिक्स के ऑर्डर में आइगन वैल्यूज निकालना सिंपल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जाएंगे अपन सेकंड टाइप की तरफ। अब जाएंगे अपन सेकंड टाइप की तरफ, जिसको बोलते हैं अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना अच्छे से। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने आपको, इस तरह से ये 3 जीरो रखने का है। ये 3 जीरो में यहाँ हम कुछ भी लिमिट रख दो, 1 1 1 2 1 2। ठीक है, सपोज ये मैंने रख दिया ऐसे। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल बन रहा ऊपर का, इस तरह से अगर ट्रायंगल बन रहा जहां 3 एलिमेंट क्या है, 0 है, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट को बोलना अपने को आइगन वैल्यूज क्या रहेंगी उसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज क्या रहेंगी, आइगन वैल्यूज आर 1 3 2। ट्रेस क्या रहेगा फिर, ट्रेस इज इक्वल टू 1 + 3 + 2 मतलब कितना, 6। देखो इसका सम होता है क्या, 6, 1 + 3 + 2 6 होता। डिटरमिनेंट कितना रहेगा, 1 × 3 × 2, 1 × 3 × 2 मतलब 3 × 2 6। डिटरमिनेंट कितना रहेगा, 6। अगर अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल के भी देखते तो कितना आएगा, 6 से आने वाला है। 1 प्लस में इसको निगलेक्ट कर दिया, 3 × 2 6 -1, 3 × 2 6, 1 × 0 0, इसको निगलेक्ट कर दिया मतलब -0 0 को मल्टीप्लाई किससे भी करोगे 0 होने वाला है। ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, प्लस लिया, वापस प्लस 0 लिया, 0 को मल्टीप्लाई किससे भी करो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब ये भी आंसर क्या आने वाला है, 0, ये भी 0 होने वाला है। क्या बचा है भाई, 6 × 1 6। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है दोस्तों। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे पहचाना पहली बात तो, और पहचानने के बाद में उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज बोलते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको 3x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल जाएगा अगर ये प्रॉपर ध्यान में होंगे तो। ठीक है, और जो लोग अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम विजिट किए वो लोग प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि आपको सारे लेक्चर्स का अपडेट तुरंत मिल सके, सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ताकि आपको आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब अपन देखेंगे थर्ड टाइप का मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, बाकी सारे एलिमेंट 0, ओनली डायगोनल एलिमेंट आर रियल नंबर्स। जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है वही क्या है, रियल नंबर्स है। नॉन डायगोनल क्या है, नॉन डायगोनल आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मेरे को आइगन वैल्यूज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 2 2 3, इसका ट्रेस निकालना है 2 + 2 + 3, डिटरमिनेंट निकालना है 2 × 2 × 3। ये प्रॉपर्टी जो है इतना सिंपलीफाई कर दी थी प्रॉब्लम को, ताकि आप एकदम इंस्टेंट कोई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया प्रीवियस 2 लेक्चर में, वो अच्छे से ध्यान में रखो। और जिन लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए या फिर आई बटन पर क्लिक करके वो जरूर देख लो दोस्तों। तो डायगोनल एलिमेंट सिंपल है एकदम, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही रियल नंबर होगा और बाकी एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको बोलना डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब चौथा अपन देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। चौथा मैट्रिक्स देखेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। ये भी सेम ही है, इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होना, सेम होना। ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। ये स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो
स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चौथा देखेंगे अपन, चौथा टाइप है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल या फिर उसको बोलते हैं यूनिलैटरल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल या फिर उसको बोलते हैं यूनिलैटरल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, जिस मैट्रिक्स के अंदर सपोज ये तीन वैल्यू इस तरह से लिखा मैंने 1, ये 1 2 1 1 या फिर 0 भी ले सकते हो, नंबर 0 0, जिसमें तीनों भी आइगन वैल्यूज इक्वल रहेंगी उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल। आइडेंटिकल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल। तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिकल यूनिलैटरल मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिकल के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि सारे आइगन वैल्यूज का नंबर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये भी एक प्रकार का होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है डायगोनल। इसमें भी सारे आइगन वैल्यू सेम ही है, लेकिन यहाँ ये रूल कंपलसरी है कि बाकी एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, बाकी एलिमेंट 0 रहे मत रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आइगन वैल्यूज इक्वल चाहिए बस। तो इसलिए अपन स्केलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट 0 चाहिए और इसके अंदर सिर्फ आइगन वैल्यूज ही इक्वल चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अपन 5वें नंबर का मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। 6वें नंबर, हाँ 5th नंबर का है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जिसमें आप सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का एक रियल मैट्रिक्स निकाला मैंने ए नाम का, और अगर अपन इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर रियल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। मतलब एलिमेंट सेम रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, एक तो कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो या फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं तीनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं क्या होगा, ये 1 2 3, ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो क्या होगा 4 5 6, और इसको कॉलम में कन्वर्ट करो क्या होगा 7 8 9। तो जैसा पहले लिखा था रोज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही अब कॉलम में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसमें क्या बोलते था, रियल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें आप बोलते आएंगे इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते आएंगे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में रियल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों भी सेम दिख रहा, दोनों भी सिमिलर दिख रहे, सिर्फ रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गए और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन एक ही है, इसमें सारे आइगन वैल्यूज को क्या होना, रियल नंबर्स होना। इसमें एक नोट ध्यान में रखना, ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी रियल नंबर्स। ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी रियल नंबर्स। सारे आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स होने चाहिए दोस्तों, तो ही ये इस तरह से आपको रियल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम दिख सकेगा। तो ये कब सेम दिखेगा, जब सारे आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या ध्यान में आई कि इसमें ट्रांसपोज और रियल मैट्रिक्स सेम होना और इसमें सारे आइगन वैल्यूज क्या होना, एक रियल नंबर होना। ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के मैं और दो टाइप बताया था आपको। एक टाइप बताता ऑड स्क्यू, इसको बोलते हैं एक टाइप है इसको बोलते हैं ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, और दूसरे को बोलते हैं इवन स्क्यू सिमेट्रिक। ऑड स्क्यू सिमेट्रिक या फिर इवन स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरह से दो टाइप और है, ऑड स्क्यू सिमेट्रिक या फिर इवन स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑड स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं अपन कि ऑड स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। तो ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स की पावर ऑड होंगी उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब पावर ऑफ मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चाहिए, ऑड चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, 3/3 के मैट्रिक्स में हमेशा आपको पावर कैसी मिलेंगी, ऑड मिलेंगी। अगर ऑड पावर है मैट्रिक्स की तो उसको बोलते हैं अपन ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं अपन ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरह के मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ध्यान में रखना।
ऑड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसकी मैट्रिक्स की पावर क्या है, ऑड है, और उस तरह के मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है और उसकी पावर ऑड है तो उसको बोलना ऑड स्क्यू सिमेट्रिक। और इवन स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, इवन स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसकी पावर क्या रहेंगी, इवन रहेंगी। पावर ऑफ मैट्रिक्स इज इवन। मतलब फॉर एग्जांपल 2/2 का मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है, इवन रहता। और ऐसे तरह के मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट रहता है वो हमेशा कैसा आता है, स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर। मतलब अगर एक 2 रियल नंबर है तो डिटर्मिनेंट उसका क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब इवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा मिलेगा, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर के फॉर्म मिलेगा। मतलब 4 मिलेगा या 9 मिलेगा या 25 मिलेगा, 36 मिलेगा, इस तरह से। तो इवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डिटर्मिनेंट हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब एक अपने पास में एक टाइप और है जिसको बोलते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप अपन देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता उस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता वो ऑड स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही गया, लेकिन ऑड स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि उसकी पावर ऑड नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कैसा है, इसमें कोई मैट्रिक्स रहो, इसमें किसी भी पावर का मैट्रिक्स रहो, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आया तो उसको बोलते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट जीरो लाने का है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट जीरो लाने का है, जीरो रखने का है, तो कंडीशन क्या रहनी चाहिए, एनी वन ऑफ आइगन वैल्यू शुड बी जीरो। एनी वन ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी जीरो। कोई तो भी एक आइगन वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो है तो आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका डिटरमिनेंट जीरो ला सकते हैं। तो अगर आपको डिटरमिनेंट जीरो लाने का है, अगर आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बनाने का है, तो आपको कोई भी एक आइगन वैल्यू कम से कम जीरो रखनी ही होगी, ठीक है। और दूसरा टाइप समझो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी कंडीशन इसके ऑपोजिट। इसमें डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ कंडीशन क्या बनाऊंगा मैं कि ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी रियल नंबर, ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी रियल नंबर, शुड बी रियल और इमेजिनरी। रियल भी चलते और इमेजिनरी भी चलते, जैसे अल्फा इंफिनिटी हो गया, कभी कभी x प्लस आई के फॉर्म में कॉन्जुगेट आता, कॉन्जुगेट एलिमेंट आता, x प्लस आई वाई, x प्लस आई जे, x प्लस आई जेड, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। इस तरह से एलिमेंट आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। तो कैसे भी रहो, सिर्फ उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको बोलेंगे अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट जीरो है मतलब कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो है तो उसको बोलेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके सिलेबस में जितने भी कोई बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिए दोस्तों, वो सारे अपन ने कवर करने की कोशिश की। सारे मैट्रिक्स को आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश की। ये सारे की प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको कि प्रॉपर्टी क्या आती है हर मैट्रिक्स के अंदर। तो आपको होपफुली ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आए होंगे। तो प्लीज अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो अपने चैनल पे आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको जरूर देख दो ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आए। बिना वो 2 लेक्चर देखे इस पे डायरेक्ट मत आओ क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते, ट्रेस कैसे निकालते, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते, वो सब कुछ प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज आप लोग वो लेक्चर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते, इन्वर्स के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते। तो और 3 से 4 लेक्चर के अंदर अपना मैट्रिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके कम से कम 2 से 3 मार्क मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। तो थैंक यू।